मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको 36 साइज की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। बहुत ही सरल और इजी कटिंग बताऊंगी और साथ में आपको मैं ये बताऊंगी कि आपकी आर्म होल पे झोल क्यों आता है और पीछे से जो ब्लाउज होता है बहुत लोगों का पीछे से उठ क्यों जाता है, ऊपर की तरफ क्यों चला जाता है, जो कंधा होता है वो आगे की तरफ झुकाव क्यों होता है। बहुत लोगों का मुझे कमेंट आया इंस्टाग्राम पे कि मेरा जो ब्लाउज है आपके बताए हुए पे सिलने के बावजूद भी आगे की तरफ जो कंधा होता है वो झुक जा रहा है और मतलब ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। बहुत ही लोग परेशान इस प्रॉब्लम से, नए लोग जो हैं वो तो और ही परेशान है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, ब्लाउज पीछे से आगे की तरफ क्यों झुकने लगता है, क्या रीजन ऐसा, हम कटिंग में क्या गलती करते हैं, तो आइए हम वीडियो में बताते हैं आपको। कटिंग करने का परफेक्ट तरीका क्या है, कितना हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहिए, कितना ब्लाउज में हमें किस तरीके से नाप लेना चाहिए, नाप लेने का सही तरीका क्या है। तो चलते हैं कटिंग को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है एक अस्तर मैन फैब्रिक। तो हमें मैन फैब्रिक पे कभी भी कटिंग नहीं करना होता है। जब भी हम कटिंग करेंगे तो अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर पे कटिंग हम दो तरीकों से करते हैं, एक साथ दोनों भाग की कटिंग करते हैं या तो अलग अलग पार्ट की कटिंग करते हैं। तो आज हम आपको तो सबसे पहले हमें अस्तर को ओपन करना है। अस्तर को कैसे ओपन करना है, किस तरीके से हमें नाप लेना है, तो मैंने ऑलरेडी एक चाक का निशान लगा रखा है, आप इसे ध्यान में दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अस्तर को इस टाइप से ऊपर की तरफ कर लेना है ऐसे, और जितने इंच का चेस्ट है उतना नाप ले लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। और अगर आपका जितना भी नाप है, जैसे 13 का नाप है तो 14 नाप लंबाई ले लीजिए, 14 का नाप है तो 15 ले लीजिए, जिसमें हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल 14 इंच का ब्लाउज है तो हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाने के बाद अब आपको बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि नाप किधर से लेना है, ओपन साइड से लेना है कि बंद साइड से लेना है। नाप कभी भी आपको बंद वाले की तरफ से लेना है, ओपन की तरफ से आपको नाप नहीं लेना है। तो अगर आपका 36 इंच का चेस्ट है, 34 से लेके 36, 32, 34, 36 में आप शोल्डर रखिए 5.5 इंच का। आप 36, 38 में भी 5 इंच का शोल्डर रख सकते हैं। जितना ही कम आप शोल्डर रखेंगे उतना ही आपका कंधा कम गिरेगा। और जो ब्लाउज है उसकी लंबाई कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ये भी हम वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ 5 इंच का शोल्डर का नाप हम ले लेंगे, जिसमें से हमारा हो जाएगा 2 इंच का गला और 3 इंच का कंधा। इसके बाद हमें लेना है आर्म होल। तो आर्म होल हम ले लेंगे 5.5 इंच का। अब आपको क्या करना है, अगर आपका ब्लाउज 36 इंच का है तो भी आप 5.5, 36 है तो 5.5 लिए हैं, 34 है तो भी 5.5 लेंगे, अगर आपका 32 है तो भी 5.5 लेंगे। अगर आप 36 से ऊपर जाते हैं तो यही आपका आर्म होल 6.25 इंच हो जाएगा या 6 इंच कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, इस लाइनिंग को सीधा कर लेना है जहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है। बहुत ही मैं इजी कटिंग आपको बता रही हूँ कि नए लोग एक बार ही देख के समझ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना ही आपका चेस्ट का नाप है 36, 38, 40 जो भी है, तो यहाँ पे 1/4 लेना है। तो हमारा 36 का चेस्ट है तो हम 1/4 ले लेंगे 9 इंच, 9 चौक को 36। उसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो मार्जिन कम से कम आप 2 से 2.5 इंच रखिए कि कस्टमर कभी भी ब्लाउज को खोल के लूज कर सके, उसे प्रॉब्लम ना हो। मार्जिन पे तो आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो आर्म होल की लाइनिंग है आपको बंद वाले की तरफ नहीं लानी है, ओपन वाले की तरफ ले जाना है। एल टाइप के ऐसे इस टाइप से आपको ले जाना है। अब इसका आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप देने के लिए आपको 1 इंच का तीरा बनाना है ऐसे, और इसकी चांद की तरह गोलाई देनी है ऐसे। अब गोलाई दे दीजिए। बहुत लोगों को गोलाई नहीं देता है, गोलाई के वजह से ही आर्म होल में आपका झोल की प्रॉब्लम आती है। अगर आप जितना ही गहरा आर्म होल का शेप देंगे आपका जो भी ब्लाउज है उसमें झोल नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जो भी आपने सिलाई 9 इंच पे लगाया है 36 का, उस लाइनिंग को आप सीधा कर लीजिए। उसके बाद मार्जिन की लाइनिंग आती है, मार्जिन की लाइनिंग को भी आपको सीधा कर लेना है। ये हमारी मार्जिन की लाइन हो गई, ये हमारी सिलाई हो गई। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई यहीं से है। इसके बाद आपको क्या करना है, 30 इंच का पेटी है तो आपको 30 का 1/4 लेना है सारे साथ, जिसमें से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमारा आई पट्टी में जाएगा।
तो यहाँ पे सीना और पेटी के नाप को लाके मिला देंगे। अब होता है कि पीछे से ब्लाउज जो होता है ऊपर की तरफ तो चढ़ता ही है, लेकिन कुछ लोगों का कमर पे जहाँ पेटी होता है वहां पे ब्लाउज उठा सा पीछे की तरफ से हो जाता है, जैसे गला बहुत ही बेकार दिखता है। तो आपको प्लेट देने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप जहाँ से फिटिंग के सिलाई किए हैं वहां से 3 इंच पे आपको प्लेट का निशान देना है। प्लेट का निशान बहुत ही अहम रोल निभाता है आपके ब्लाउज की कटिंग में, क्योंकि अगर आपने प्लेट गलत तरीके से दिया तो ब्लाउज आपका पेटी के पास ब्लाउज बहुत ही बिगड़ जाएगा, पीछे से बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं दिखेगा, चाहे आप कितना भी अच्छा ब्लाउज क्यों ना बना लें। तो आपको इसकी लंबाई रखनी है, लंबाई आपको 3.5 से 4 इंच रखनी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच की लंबाई लेंगे और इसका शेप देने का तरीका 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर छोड़ते हुए हम इसका सिलाई के समय शेप देंगे। अब इसके हो गई गले की नाप। हम गले की कटिंग कैसे करें? तो गला जो भी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग कटिंग करनी है कि गला का कटिंग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हमें डिजाइनर ब्लाउज बनाना है, 11 इंच पे गले की नाप ले लेंगे और जैसे भी आपको हो उस टाइप से आप गले की कटिंग कर लीजिए। हमें डिजाइनर थोड़ा सा ब्लाउज बनाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपको जैसे कटिंग करना है आप उस टाइप से कटिंग कर सकते हैं। हमें इस टाइप से गले की कटिंग करनी है, डोरी वाला गला है। इसके बाद आप गले पे ध्यान ना दीजिएगा, गला आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग करिएगा। गले की चौड़ाई 2 इंच ही रहेगा। इसके बाद हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब आगे वाले कटिंग में आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है कि आगे वाले पार्ट में हमें क्या गलती सुधारनी है जिससे हमारा जो कंधा है वो नीचे की तरफ झुका ना हो, पीछे वाले जो पार्ट होता है उसकी सिलाई हमारा आगे की तरफ ना आए। तो ऐसे हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे, जिसे सिलाई करने समय बहुत अच्छे तरह से हमें ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है यहीं से है। इसके बाद आपको फिर से इस वाले अस्तर को लेना है और इसको पीछे वाला जो भी पार्ट है इसको इसके ऊपर रखना है और नीचे से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। 2 इंच से कम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। 2 इंच नाप लीजिए, 2 इंच छोड़ के चौक से निशान लगा लेना है। 2 इंच इसलिए मैंने छोड़ा है कि बहुत लोग होता है कि दोनों पार्ट सेम तरीके से कटिंग कर लेते हैं, या आगे का पार्ट होता है 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि आगे का पार्ट चेस्ट के वजह से जो भी पीछे का पार्ट होता है वो आगे की तरफ झुकाव करने लगता है। अगर आप 2 इंच आगे का पार्ट एक्स्ट्रा रखेंगे तो सिलने के बाद दोनों पार्ट ये बराबर हो जाएगा और पहनने पे कहीं भी आपका ना आगे का पार्ट पीछे की तरफ जाएगा ना पीछे का पार्ट आगे की तरफ आएगा और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपकी ब्लाउज बैठेगी। तो यहाँ हो गया, आपको यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नाप आपने ले लिया है, जो भी शेप है उसी शेप पे आपको निशान लगा देना है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आर्म होल है उसी शेप पे निशान लगा देंगे, शोल्डर पे निशान लगा देंगे। अब होता है कटोरी चपटी होना, कि हमारी कटोरी चपटी क्यों हो जाती है। बहुत लोगों का कमेंट होता है कि हमारी कटोरी होती है वो चपटी क्यों हो जाती है। तो चपटी होने का सबसे मेन रीजन है, आप जब भी हुकाई पट्टी बनाते हैं तो आपका कपड़ा 1 इंच चला जाता है हुकाई पट्टी के कपड़े में, तो जिससे कोई वजह से हमारी जो आगे का पार्ट होता है वो सिकुड़ जाता है, 1 इंच कम हो जाता है। अब पहनने पे हुक वाला पॉइंट जो होता है बीच से फट जाता है या कटोरी टाइट हो जाती है। तो आप जब भी आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है तो पीछे वाले पार्ट पे आप सेम यहाँ पे कटिंग किए हैं मार्जिन का, तो पीछे वाले पार्ट से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आगे वाले पार्ट की करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा पीछे वाला पार्ट का मार्जिन है, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने आगे वाले पार्ट की मार्जिन ले रखी है। एक इंच मैंने ना आगे वाले पार्ट की मैंने मार्जिन ले रखी है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहली चीज आपको ध्यान देना है ब्लाउज की लंबाई का। दूसरी चीज ध्यान देना है आपको आगे वाले पार्ट में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है लंबाई। पीछे का पार्ट 15 है तो आगे का पार्ट 17 रहेगा। उसके बाद आर्म होल का शेप और शोल्डर। अब इसकी कटिंग कर देंगे।
अब ये दोनों पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। आगे हुक वाला बनाना है। ये हो गया। अब पीछे वाले पार्ट का हम गले की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें डिजाइनर ब्लाउज बनाना है। तो मैंने गले का शेप वगैरह दे दिया है। पीछे का प्लेट का आपको ध्यान देना है, फिर से बता देती हूँ मैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं, इसका कोई भी अब काम नहीं है। अब हो गया हमारा आगे वाली पार्ट। आगे वाले पार्ट में क्या क्या करना है? आगे वाले पार्ट में सबसे पहले आपको आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप आपको देना है, बाजू में भी देना है, आपको यहाँ भी देना है। तो 1/2 इंच गहरा आपको ऐसे गोलाई में आर्म होल का शेप देना है। ये हो गया हमारा आर्म होल का शेप। अब आपको क्या करना है? गले की चौड़ाई लेनी है। तो गला लेना है हमें 2 इंच का। गले की लंबाई रखनी है 7 इंच की। 36 का ब्लाउज है, तो मैंने पहले भी बताया है आपको। टक्स का जो शेप है वो रखेंगे हम। तीरा बनाएंगे 9.5 इंच पे। बेल्ट रखेंगे 12.5 इंच पे। 13 इंच भी कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे 3 इंच। 2 और 3 को लाके मिलाएंगे। और 1 इंच का तीरा का निशान देके इसकी गोलाई दे देंगे। ये गोल गला का बहुत ही अच्छा कटिंग हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको क्या करना है? जो आप 36 इंच पे जहाँ 9.5 इंच पे निशान लगाए थे, वहां पे इस तीरे का निशान लंबाई रखना है 2.5 इंच। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 2-2 इंच पे आपको 2-2 इंच पे प्लेट निकालना है टक्स का। ये 2 इंच हो गया। फिर उसके बाद आपको 2 इंच और 2 इंच। 36 से अगर 38 से ऊपर का ब्लाउज जाता है तो 2.25 पे तीरा का निशान हो जाता है। गैपिंग 2.25 इंच पे हो जाता है। बहुत ही सरल और इजी कटिंग मैंने आपको बता रही हूँ। अगर एक बार आपने वीडियो पे ध्यान दे दिया तो आपको कटिंग समझ में आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है? पीछे वाले पार्ट में आप सेम निशान लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं। पीछे वाले पार्ट में आपको सेम निशान लगा लेना है। अब आपको गले की कटिंग कर लेनी है। तो गले कटिंग करके दिखा देते हैं। तो ये हो गया हमारा गले की कटिंग। अब आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। तो जितना ही गहरा आप आर्म होल की कटिंग करेंगे उतना ही आपका आर्म होल पे झोल नहीं आएगा। ज्यादा गहरा नहीं कि 1 इंच आप गहरा ही कर दे, ऐसा नहीं करना है। 1/2 इंच ही गहरा रखना है। ये हो गया हमारा आगे वाले पार्ट की टोटल कंप्लीट हो गया। और हमें इसमें बेल्ट का निशान देना है। तो सबसे पहले आप बेल्ट का निशान देने के लिए इस वाले जो आपने 12.5 इंच पे निशान लगाया था उसके नीचे का नाप आप ले लीजिए। तो यहाँ पे है 4.5 इंच। तो यहाँ पे आपको रखना है 3.5 इंच। प्लेट देने का सबसे इजी आपको शेप बता रहे हैं। इस वाले टक्स में आपको ला के मिलाना है इस वाले लाइनिंग को। बस यहीं तक ला के रोक दीजिए आप 3.5 इंच की जो लाइनिंग है। उसके बाद हल्के हाथों से इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है ऐसे। ये हो गया हमारा बेल्ट। ये हो गया हमारा 4 टक्स, तीरा का सब नाप। ये हो गया आर्म होल की कटिंग। बहुत ही सरल और इजी कटिंग मैंने बताया। तो आगे वाला पार्ट भी हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए जो कपड़ा बचा है वो ले लेंगे। इसको बराबर से कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम हुक पट्टी में यूज कर लेंगे। इसके बाद आपको एक बार ऐसे फोल्ड करना है। 36 का ब्लाउज है तो हम लेंगे बाजू की चौड़ाई 8 इंच का, मतलब 32। तो आराम से इसमें आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चौड़ाई नापेंगे, चौड़ाई कितना आ रहा है। तो 8 इंच आ रहा है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, जोड़ वाला बाजू बना लेंगे। बाजू की टोटल लंबाई चाहिए हमें 3 इंच की। तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम 4 इंच रखेंगे, क्योंकि 1/2 इंच नीचे फोल्डिंग में और 1/2 इंच ऊपर हमारा शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे हम मोटाई के अनुसार। बाजू के मोटाई के अनुसार आपको चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे हम 4 इंच रखेंगे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 8 इंच है तो आपको इस वाले लाइनिंग को लाके आपको इसमें मिला लेना है ऐसे। 8 इंच चौड़ाई हो गई। अब यहाँ पे अगर कपड़ा कम आपको लग रहा है तो आपको क्या करना है? कपड़ा यहाँ पे हमें टोटल 9 इंच चाहिए, तो यहाँ पे 8 इंच ही है। तो हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। बाजू की कटिंग कर लेते हैं।
उसके बाद हम कपड़ा आपको ज्वाइंट करना बता रहे हैं। कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करिए, एक बार और फोल्ड करिए, इसके ऊपर हाफ इंच चढ़ाइए, 36 का नाप लगाइए 9 पे निशान ऐसे, और इस लाइनिंग को लाके ऐसे मिला दीजिए और ऐसे इसकी कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में फेंक देते हैं। ये हो गया। ये हो गया हमारा बाजू टोटल रेडी। जोड़ लगा के बाजू बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फैब्रिक लगाने के बाद ये ढक जाएगा। तो बहुत ही सरल और इजी कटिंग मैंने आपको बताया है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का। और प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। जोड़ का प्रॉब्लम कैसे सही करना है, पीछे से ब्लाउज ऊपर की तरफ जाता है तो उसको कैसे सही करना है। तो वीडियो में पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सपोर्ट तो आप करते नहीं हैं, कमेंट तो आप करते नहीं हैं कि मुझे हौसला मिले, मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊं और भी अच्छा चीज़ आप लोगों के लेके आऊं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, बस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।